ब्रह्मपुत्र पर भोर होते ही एक चील धुंध में उड़ती है जो प्राचीन कहानियों की प्रतिध्वनि को ले जाती है। कुरकुरी सुबह की हवा के बीच जंगल जागता है। इसकी सिम्फनी कोमल हवा पर सवार होकर जाती है। एक आवाज युगों से फुसफुसाती है। कुछ कहानियां इतिहास से जन्म लेती हैं और कुछ धरती खुद सुनाती है। हिंदू देवी देवताओं की टिमटिमाती छायाएं दीवारों पर नृत्य करती हैं, जो महारानी की बढ़ती बेचैनी की गवाह हैं। अपने कक्ष में बैठी महारानी विश्वेश्वरी देवी चिंता का प्रतीक हैं। उनकी शाही शांति अनदेखे बोझ के नीचे लड़खड़ा रही है। रानी का मन एक सपने में प्रवेश करते ही दुनिया फीकी पड़ जाती है। एक दिव्य आवाज स्वप्नलोक में गूंजती है, तत्परता से सवाल करती है, क्यों सो रही हो राजाओं की बेटी, जब मेरा घर उजड़ा पड़ा है। आवाज एक डरावने वादे के साथ विनती करती है, मुझे फिर से बनाओ और मैं तुम्हारी धरती को फिर से बनाऊंगी। मंदिर के प्राचीन पत्थर भूले हुए देवताओं और आसन्न भाग्य की कहानियां फुसफुसाते हैं, जैसे कि महारानी रहस्यमय शक्ति की वृद्धि को महसूस करती हैं। एक ऐसा सपना जो किसी अन्य सपने से अलग है, स्वयं देवी ने बात की। महारानी अपना सपना बताती हैं। उनके शब्द एक भविष्यवाणी की तरह हवा में लटके हुए हैं। उसकी आवाज मात्र एक फुसफुसाहट दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है जब वह घोषणा करती है, मंदिर हमें बुला रहा है। मैं इसे महसूस कर सकती हूँ, जैसे बारिश मेरी त्वचा पर होती है। एक अनदेखी शक्ति उसे खींचती है, जैसे त्वचा पर बारिश होती है, उसे मंदिर के आह्वान की ओर खींचती है। चिल्लाराई चुपचाप खड़े हैं, दरबार की भव्यता के बीच एक मौन आकृति। उनकी मुलाकात प्रकृति के सिम्फनी के बीच होती है, जहां हर छाया और प्रकाश की किरण शाही भाग्य के रहस्य फुसफुसाती है। हवा अनकहे शब्दों से घनी हो जाती है, हर नज़र में हजार अनकही कहानियों का भार होता है। कृष्णानंदा अटूट विश्वास के साथ बोलते हैं, महारानी केवल तभी सपने देखती हैं जब देवी की इच्छा होती है। यह कोई साधारण बुलावा नहीं है। उनकी बातें चुप्पी में गूंजती हैं, जिससे स्थिति की गंभीरता बढ़ जाती है। अलौकिक धुंध के बीच से भव्य मंदिर की छोटियां उभरती हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने का संकेत देती हैं। उठाया गया प्रत्येक कदम उनके अटूट संकल्प का प्रमाण है, क्योंकि वे पवित्र शिखर की ओर बढ़ते हैं। पन्ना के छत्र के बीच चंचल बंदर लापरवाह होकर झूलते हैं, घनी शाखाओं के बीच से गुजरते हुए। हवा चमेली और नम मिट्टी की मादक खुशबू से संतृप्त है, जो प्रकृति के इत्र का एक सिम्फनी है। खतरे के एक क्षण में महारानी अपना संतुलन खो बैठती हैं, उनका जीवन अधर में लटक जाता है। चिल्लाराई की त्वरित कार्रवाई भाग्य को धता बताती है, क्योंकि वह महारानी को पकड़ लेता है, जो मंडराते तूफान में आशा की किरण है। पृथ्वी एक मौन साक्षी चिल्लाराय की भक्ति की परीक्षा लेती है, क्योंकि वह घोषणा करते हैं, धरती भी हमारी निष्ठा की परीक्षा लेती है। एक अनदेखी ऊर्जा जमीन के माध्यम से बहती है, चिल्लाराय के अपने भाग्य से मिलने की तैयारी के साथ तनाव को बढ़ाती है। क्षय के बीच एक जंगली कमल खिलता है। इसके जीवंत रंग खंडहरों के बीच जीवन का एक विद्रोही प्रतीक है। वेदी प्रकाशित है, विनाश के हृदय से प्रकृति की सुंदरता विजयी होकर उभर रही है। छाया में लिपटी आकृति की स्थिरता प्रत्याशा को बढ़ाती है, क्योंकि हवा अनकहे सवालों से घनी हो जाती है। गूंजती हुई चुप्पी में एक आवाज अंधेरे को चीरती है, दर्शकों को इस पहेली से चुनौती देती है। वह क्या है जो सबको जन्म देता है लेकिन कभी जन्म नहीं लेता? मंदिर के कक्षों के भीतर महाविद्याओं की पवित्र तस्वीरें छाया से उभरती हैं, उनकी आंखें हर चाल का पीछा करती हुई प्रतीत होती हैं। चिल्लाराई अपनी तलवार रख देता है, जो शक्ति के समर्पण और एक उच्च उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। राजा गंभीर रूप से अपनी शाही मुहर वेदी पर रखता है, जो बलिदान के एक निश्चित कार्य को चिह्नित करता है। आवाज घोषणा करती है, सच्ची भक्ति समर्पण से जन्म लेती है, पद से नहीं। यह प्रकट करते हुए कि सच्ची भक्ति बलिदान से पैदा होती है, पद से नहीं। अचानक मंदिर का आंतरिक गर्भगृह सुनहरी रोशनी से भर जाता है, मानो दिव्य स्पर्श से छू गया हो। मंदिर एक सुनहरे परिवर्तन से गुजरता है, जो नई दिव्यता के साथ चमकता है। छेनी के हर प्रहार के साथ दिव्य रूप उभरते हैं, जो पत्थर में प्राचीन किंवदंतियों और मान्यताओं के सार को कैद करते हैं। हथौड़ों और छेनी की लयबद्ध सिम्फनी से हवा गुंजायमान होती है, क्योंकि मंदिर स्थल भक्ति और कलात्मकता का जीवंत प्रमाण बन जाता है। उसके कोमल हाथ हवा में लहराते हैं, अपने साथ उम्मीदें, सपने और अपने समर्पित अनुयायियों के लिए समृद्धि का वादा लेकर आते हैं। चेहरों के एक सागर में
प्रत्येक ऊपर उठी हुई निगाह अटूट विश्वास को दर्शाती है, जो उसकी दिव्य उपस्थिति की नरम चमक में नहाया हुआ है। प्रत्येक सटीक रेखा के साथ वह प्राचीन ज्ञान की एक टेपेस्ट्री बुनता है, जो श्रमिकों के दिमाग को रोशन करती है। श्रमिक, उनके चेहरे जिज्ञासा से भरे हुए, देखते हैं कि मंदिर का खाका उनकी आंखों के सामने खुलता है। मंदिर की घंटियां एक साथ बजती हैं, जो आशीर्वाद और नई शुरुआत के वादे के साथ गूंजती हैं। आकाश से फूलों की वर्षा होती है, जो पवित्रता, भक्ति और देवताओं के आशीर्वाद का प्रतीक है। उगता हुआ सूरज उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक डालता है, जो उसकी शांत अभिव्यक्ति को उजागर करता है। आंसू उसके गालों पर बह रहे हैं, हर बूंद उसकी गहरी भक्ति और खुशी का प्रमाण है। वातावरण नवीनीकरण के वादे से गूंज रहा है, जो एक गहरे परिवर्तन का संकेत देता है। अंतरिक्ष में गूंजती हुई आवाज घोषणा करती है, कामाख्या, सबकी माँ, एक बार भुलाई हुई, अब फिर से पूजनीय। असम का दिल फिर से धड़कने लगा है। एक निराकार आवाज शाश्वत सत्य फुसफुसाती है। राजा और साम्राज्य मिट जाते हैं, लेकिन विश्वास बना रहता है। कामाख्या मंदिर सिर्फ पत्थर और कहानी नहीं है, यह असम का दिल है। तीक्ष्ण दृष्टि और अटूट संकल्प के साथ वह वास्तुशिल्प ब्लूप्रिंट की सावधानीपूर्वक जांच करती है। यह सुनिश्चित करती है कि हर पत्थर नवीनीकृत भव्यता की उसकी दृष्टि के साथ संरेखित हो। उसकी आवाज अधिकार और जुनून के साथ गूंजती है, जो कारीगरों और वास्तुकारों को परंपरा और नवाचार के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण की ओर मार्गदर्शन करती है। मंदिर को पुनर्जीवित करने का एक प्रस्ताव राजा के सामने रखा गया है, जिससे आशा की एक चिंगारी और गंभीर चिंतन प्रज्वलित होता है। राजा नरनारायण पर निर्णय का भार आ पड़ता है, क्योंकि वे गंभीर गंभीरता के साथ मंदिर के भाग्य पर विचार करते हैं। अटल संकल्प के साथ वह सेना को तैयार करता है, किसी भी खतरे से मंदिर की रक्षा को मजबूत करता है। मंदिर आशा की किरण के रूप में खड़ा है, जो चिल्लाराई और उसकी समर्पित सेना की सतर्क निगाहों से सुरक्षित है। एकाग्र इरादे से वह मंदिर के परिदृश्य पर विचार करता है, प्रत्येक यंत्र के सटीक स्थान की कल्पना करता है, ताकि पवित्र भूमि को सामंजस्यपूर्ण बनाया जा सके। जैसे ही कृष्णनंदा आगमवागीशा मंदिर को यंत्रों की रहस्यमय ऊर्जा से भरने की तैयारी करते हैं, हवा प्रत्याशा से चटकने लगती है। देवी कामाख्या के दिव्य आशीर्वाद की कामना करते हुए भक्ति का एक समूह पवित्र स्थान को भर देता है। श्रद्धा में एकजुट होकर वे दिव्य हस्तक्षेप चाहते हैं। एकाग्र तीव्रता के साथ मूर्तिकार ठंडे संगमरमर से देवताओं और पौराणिक आकृतियों का आह्वान करते हैं। उनकी छेनी सृजन की लय पर नृत्य करती है। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई प्रत्येक सावधानीपूर्वक छवि एक मौन कहानी कहती है, विश्वास और किंवदंती की एक जीवंत टेपेस्ट्री जो पत्थर में बुनी गई है। महारानी कारीगरों के साथ जुड़ती हैं, उनके शब्द प्रोत्साहन और नई ऊर्जा की एक टेपेस्ट्री बुनते हैं, जो उनकी थकी हुई आत्माओं को ऊपर उठाते हैं। महारानी के समर्पण से कारीगरों की आत्माओं को बढ़ावा मिलता है, जिससे मंदिर स्थल उत्साही रचना के एक मधुमक्खी के छत्ते में बदल जाता है। रात की हवा नई ऊर्जा के साथ कंपन करती है। आशा से भरा हुआ हृदय लिए महारानी चुपचाप देवी कामाख्या से प्रार्थना करती हैं, मंदिर का भाग्य दैवीय कृपा पर छोड़ देती हैं। वह फुसफुसाती है। वह देवी कामाख्या से प्रार्थना करती है कि सब कुछ सफलतापूर्वक हो। चिल्लराई सावधानीपूर्वक मंदिर की परिधि में गश्त करते हैं, उनकी तीक्ष्ण आंखें कुछ भी नहीं छोड़तीं। सेना सटीकता से आगे बढ़ती है, उनकी उपस्थिति अटूट संकल्प की ढाल है। प्रत्येक स्थान पवित्र संरेखण के करीब एक कदम है, जो प्राचीन शक्ति से परिपूर्ण है। यंत्र सूर्य के प्रकाश में चमकते हैं, जो सांसारिक और दिव्य ऊर्जाओं के अभिसरण का वादा करते हैं। दिव्य प्रकाश में नहाया हुआ पवित्र अनुष्ठान खुलता है, जो उनके भाग्य को विश्वास और भक्ति की एक टेपेस्ट्री में बांधता है। मंदिर के हृदय में हवा अनकही प्रार्थनाओं और उत्साही आशाओं से गूंजती है, क्योंकि उनकी सामूहिक आत्मा स्वर्ग की ओर चढ़ती है। उभरती संरचना के बीच प्रत्येक हथौड़े की चोट प्राचीन परंपराओं और अटूट विश्वास की गूंज के साथ प्रतिध्वनित होती है। जैसे जैसे मंदिर ऊपर उठता है, यह समुदाय की भावना का प्रतीक है, जो उनके सामूहिक सपनों और स्थायी विरासत का प्रमाण है। उसकी निगाहें तेज और अटूट मजदूरों पर घूमती हैं, यह सुनिश्चित करती हैं कि हर पत्थर उद्देश्य और सटीकता के साथ रखा गया है। जैसे ही मंदिर उठता है, हवा अनकही शक्ति से चटकती है, जो उसकी इच्छा का प्रमाण है और उसके प्रभुत्व का एक प्रतीक है। शांत समृद्धि के बीच
महारानी प्रार्थना को कैद किया गया है। उनका चेहरा प्राचीन देवताओं की सतर्क निगाहों के तहत शांत भक्ति का मुखौटा बना हुआ है। उसकी निगाह क्षितिज पर घूमती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर सैनिक उन परछाइयों के खिलाफ सतर्क खड़ा है जो राज्य की शांति को खतरे में डाल सकती हैं। हर पत्थर, हर सैनिक, हर छाया की जांच की जाती है, क्योंकि चिल्लाराई यह सुनिश्चित करते हैं कि पहाड़ी अजेय खड़ी है, जो मंडराते अंधेरे के खिलाफ एक गढ़ है। एकाग्र तीव्रता के साथ कृष्ण नंदा यंत्र स्थापित करते हैं। उनकी हर गतिविधि गंभीर श्रद्धा से भरी हुई है। परंपरा और भक्ति के नाजुक संतुलन में कृष्ण नंदा यंत्र स्थापित करना जारी रखते हैं। शांत माहौल के बीच उनकी भक्ति सिंक्रनाइज अनुष्ठानों में प्रकट होती है, जो मंदिर के भीतर आध्यात्मिक सद्भाव को दर्शाती है। वातावरण श्रद्धा से भरा है, क्योंकि उनकी सामूहिक प्रार्थनाएं स्वर्ग में चढ़ती हैं। सूर्य प्रकाश आंशिक रूप से बने मंदिर को नहलाता है, जटिल नक्काशी को उजागर करता है जो स्वर्ग की ओर बढ़ती हैं। केंद्रित सटीकता के साथ एक शिल्पकार एक पत्थर की मूर्ति को तराशता है, नाजुक विवरण जोड़ता है जो मंदिर को जीवंत करते हैं। टिमटिमाती मशालों से अंधेरा रोशन है, जो पत्थर पर नाचती हुई लंबी छायाएं डालती हैं, जैसे कि महारानी जटिल शिल्प कौशल का सर्वेक्षण करती हैं। उनकी उपस्थिति दृश्य को नियंत्रित करती है, जो शक्ति और दूरदृष्टि दोनों का प्रतीक है। महारानी रात की शांति में डूबी हुई अपनी हार्दिक भक्ति के माध्यम से सांत्वना चाहती हैं। रानी के कक्ष के हृदय में उनकी मौन भक्ति पवित्र स्थान में गूंजती है। उसकी तीक्ष्ण आंखें क्षितिज को स्कैन करती हैं, जो कर्तव्य की गहरी भावना और किसी भी चुनौती के लिए एक अनकही तत्परता को दर्शाती हैं। भूमि के लेआउट से लेकर गार्डों की स्थिति तक हर विवरण का आकलन अटूट ध्यान और रणनीतिक अंतर्दृष्टि के साथ किया जाता है। एकाग्र दृढ़ संकल्प के साथ कृष्णनंदा पवित्र अनुष्ठान शुरू करते हैं। प्राचीन पत्थर अनुष्ठान की शक्ति के साथ गूंजते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि कृष्णनंदा आत्माओं का आह्वान करते हैं। एक शांत भक्ति के क्षण में महारानी अपना सिर झुकाती हैं। उनका चेहरा आंतरिक शांति को दर्शाता है। राजा ऊंचे खड़े हैं, उनकी मुद्रा पवित्र माहौल के बीच शक्ति और श्रद्धा का विकिरण करती है। चिल्लाराई आंखें बंद करके मंदिर के शांत वातावरण से घिरे हुए परमात्मा में सांत्वना चाहते हैं। कृष्णनंदा प्रार्थना में लीन मंदिर के शांत वातावरण में गहरी आध्यात्मिकता का प्रतीक हैं। प्रत्येक पत्थर को श्रद्धा के साथ रखा गया है, क्योंकि मंदिर स्पष्ट आकाश के सामने भव्य रूप से उठता है। सूर्य लंबी छाया डालता है, जो मंदिर के उदय को भक्ति और शिल्प कौशल के प्रमाण के रूप में दर्शाता है। कोमल स्वर्गीय प्रकाश में नहाई हुई महारानी प्रार्थना बढ़ती हुई अंधकार के बीच आशा की किरण के रूप में खड़ी हैं। रात की शांति महारानी की भक्ति को बढ़ाती है। प्रत्येक मौन प्रार्थना उनके अटूट संकल्प का प्रमाण है। उसकी तीक्ष्ण आंखें क्षितिज को स्कैन करती हैं, हर आकृति और छाया को पहचानती हैं, ताकि राज्य की अनदेखी खतरों से रक्षा सुनिश्चित हो सके। एक दृढ़ रुख के साथ वह अपनी प्रजा को मंडराते हुए खतरों से बचाने के लिए आवश्यक शक्ति और सतर्कता का प्रतीक है। प्राचीन अनुष्ठान गहरी श्रद्धा के साथ प्रकट होते हैं, क्योंकि कृष्णनंदा का हर कार्य गहरे आध्यात्मिक महत्व के साथ गूंजता है। एक दिव्य संबंध के क्षण में यंत्र स्थापित किया गया है, जो सांसारिक और दिव्य के बीच शाश्वत बंधन का प्रतीक है। पवित्र कक्षों में प्राचीन मंत्रों की गूंज के साथ हवा भक्ति से भरी हुई है। प्रत्येक इशारा सदियों की परंपरा से ओत-प्रोत है। गंभीर चुप्पी में मोमबत्ती की टिमटिमाहट उनके चेहरों पर नाचती है, जो उनकी साझा भक्ति पर एक दिव्य चमक डालती है। कृष्णनंदा की केंद्रित निगाह विश्वास और समर्पण की पराकाष्ठा का प्रतीक है। छेनी के हर सटीक प्रहार के साथ मंदिर ऊपर उठता है, जो भक्ति और शिल्प कौशल का प्रमाण है। सूर्य के प्रकाश में नहाया हुआ उभरता हुआ मंदिर आशा और आध्यात्मिक वादे के प्रतीक के रूप में खड़ा है। मंदिर आकार लेता है, पत्थर से पवित्र पत्थर, हथौड़ों की लयबद्ध खनक और मजदूरों की उत्साही ऊर्जा रात को भर देती है। महारानी की निगाहें अंधेरे को भेदती हैं, उनकी दृढ़ संकल्प हर पंक्ति में अंकित है, क्योंकि वह मंदिर की भविष्य की महिमा की कल्पना करती हैं। दिव्य प्रकाश में नहाई हुई उसका शांत चेहरा सांत्वना और शक्ति के लिए गहरी लालसा को दर्शाता है। शांत कक्ष अनकही दलीलों से गूंजता है, क्योंकि महारानी मंडराते हुए साये के बीच दिव्य मार्गदर्शन चाहती हैं। जानबूझकर सटीकता के साथ कृष्णानंदा यंत्र को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित करते हैं, एक अनदेखी शक्ति का आह्वान करते हैं, जो कई लोगों के भाग्य को फिर से आकार देगी।
जैसे ही यंत्र आकार लेता है, हवा प्रत्याशा से चटकने लगती है। परिवर्तन का एक मौन वादा और लंबे समय से निष्क्रिय ऊर्जाओं का जागरण। महारानी द्वारा पवित्र समारोह का नेतृत्व करने पर हवा भक्ति से कांप उठती है। उनका हर इशारा आस्था और परंपरा का प्रमाण है। राजा, चिल्लाराई और कृष्णनंदा श्रद्धा में एकजुट होकर पूजा में भाग लेते हैं। उनकी आंखें इस क्षण के गहन आध्यात्मिक महत्व को दर्शाती हैं। मंदिर धीरे धीरे ऊपर उठता है। कारीगरों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जैसे उपकरणों की लयबद्ध खनक और केंद्रित श्रम की नरम बड़बड़ाहट हवा में भर जाती है। ताजी तराशी हुई पत्थरों से सूरज की रोशनी चमकती है, जटिल छायाएं डालती हैं जो उभरती हुई संरचना पर नृत्य करती हैं, जो मंदिर की भविष्य की महिमा का संकेत देती हैं। उसकी निगाहें उभरती हुई संरचनाओं पर घूमती हैं जो परछाइयों के बीच दृढ़ संकल्प को दर्शाती हैं। मंदिर रात के आकाश के सामने खड़ा है, जो महारानी की सतर्क निगाहों के तहत शक्ति और दृष्टि का प्रमाण है। उसके चेहरे पर उसकी जिम्मेदारियों का भार अंकित है, जो कक्ष की दिव्य चमक में मार्गदर्शन के लिए एक मौन प्रार्थना को दर्शाता है। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, महारानी चिंतन में डूबी रहती हैं, उनकी आत्मा अटूट भक्ति से मजबूत होती है। चिल्लाराई की तीखी निगाहें इलाके में फैली हुई हैं, जो किसी भी अनदेखे खतरे के खिलाफ सतर्क और दृढ़ हैं। दुनियाओं के बीच निलंबित एक क्षण में कृष्णनंदा का हर इशारा दिव्य उद्देश्य के साथ गूंजता है। मंदिर के प्राचीन पत्थर प्रतिक्रिया में गुनगुनाते हुए प्रतीत होते हैं, मानो कृष्णनंदा के दिव्य आह्वान से जाग गए हों। बढ़ती धूप के बीच महारानी द्वारा पवित्र अनुष्ठान किए जाते हैं। उनका चेहरा शांत भक्ति को दर्शाता है। राजा अटूट ध्यान के साथ अनुष्ठान में अपनी हार्दिक भक्ति जोड़ते हैं, जो प्राचीन मंदिर में गूंजती है। चिल्लाराई की गंभीर उपस्थिति मंदिर को भर देती है, जो चल रही पूजा में श्रद्धा की परतें जोड़ती है। कृष्णनंदा पवित्र कार्य में शामिल होते हैं, मंदिर की प्राचीन दीवारों के भीतर भक्ति के चक्र को पूरा करते हैं। लयबद्ध मंत्रों और सुगंधित प्रसाद के बीच मंदिर शांति का प्रसार करता है। कामाख्या के हृदय में आस्था फिर से खिलती है, हर चेहरे पर उम्मीद रंगती है और प्राचीन पत्थरों के माध्यम से गूंजती है।